हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है इसकी पहले के जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में बात कर ली है। और हमारे अभी तक इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमें लगभग 75% इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कुछ छोटे से टॉपिक्स रह रहे हैं एक दो, उनको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है? एथेनोइक एसिड है। इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं इन जनरल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, देखिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 290 केल्विन। यहाँ पर ये एथेनॉल है ना, यहाँ पर क्या है? ये एथेनोइक एसिड है। ठीक है, एथेनोइक एसिड। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 391 केल्विन होता है। और ये मिसिबल इन वाटर है, वाटर में थोड़ा बहुत क्या है घुल जाता है। और टेस्ट में कैसा आता है? सोर एंड टेस्ट। 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो इसको हम विनेगर कब कहते हैं? इसको विनेगर हम तब कहते हैं जब इसका सॉल्यूशन वाटर के साथ कितना होता है? 5 से 8% होता है। ठीक है, और जब ये 100% यानी प्योर होता है, प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड। ठीक है, जब ये 100% एसिटिक एसिड होता है तो इसको हम ग्लेशियल एसिड कहते हैं। और अगर इसकी वैल्यू कितनी है? 5 से 8% यानी कि एक तरह से डाइल्यूट एसिड है। ये कैसा है? डाइल्यूट एसिड है, तब इसको हम विनेगर कहेंगे। क्या कहेंगे? विनेगर कहेंगे। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं एथेनोइक एसिड की। अगर सबसे पहले हम देखें सोडियम के साथ कराएं तो सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है। ठीक है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ तो भी हमको सोडियम एथेनोएट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, और अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यानी NaHCO3 के साथ कराते हैं तो भी हमको सोडियम एथेनोएट यानी कि सोडियम एथेनोएट इन तीनों रिएक्शन में कॉमन है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2O का। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हम देखेंगे सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, यहाँ पर सोडियम ऊपर प्लस और ऑक्सीजन ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये है सोडियम एथेनोएट। इन तीनों जो पहली 3 रिएक्शन है इन सभी में क्या हो रहा है? सोडियम एथेनोएट का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 में तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है मेटल के साथ। सिंपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में होता है एस्टरिफिकेशन। कैसे होता है? यहाँ पर एथेनॉल और यहाँ पर जो एथेनोइक एसिड है इन दोनों की रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है और बनता क्या है? एस्टर एंड वाटर। क्या बनता है? एस्टर एंड वाटर, जो कि देखिए रिएक्शन ये रही। यहाँ पर ये रहा अल्कोहल, ये रहा यहाँ पर आपके CH3COH यानी कि एथेनोइक एसिड। अलग से देखना चाहें तो ये इस तरह से CH3COOH प्लस CH3CH2OH, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से देखिए यहाँ से होता है वाटर का रिमूवेशन होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है इस तरह से। और जब यहाँ से वाटर निकलता है तो फॉर्मेशन होता है किसका? एस्टर का, CH3COOC2H5 या CH2CH3। ये क्या है यहाँ पर? ये है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला इस तरह से होता है। बाकी हम इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ सके। CH3COOCH2CH3। ठीक है, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है? एस्टर है। तो एस्टर में वाटर का रिमूवेशन होता है
और यहाँ पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन है एक तरह की, यहाँ पर CH3COH और CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल से रिएक्शन हो रही है। तो ये आपके टोटल 4 रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। इसको हम अलग से भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एज कैटलिस्ट हम इसका यूज़ करते हैं और फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। यहाँ पर जो एस्टर की स्मेल होती है वो स्वीट होती है, लाइक फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है किसकी, एस्टर की, ठीक है, स्वीट स्मेल होती है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एस्टर का क्या कराएं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वापस से हमको हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल मिल जाता है। जिससे देखिए यहाँ पर ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस एस्टर फॉर्म बैक टू ओरिजिनल एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एक बेस है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमको यहाँ पर ये पहला तो सॉल्ट मिलता है सोडियम एथेनॉल, जो बाद में जाकर एथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, और दूसरा हमारा है एथेनॉल, यहाँ हमको मिल जाता है। या फिर हम ऐसा करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4। याद रखना हमने एस्टरीफिकेशन के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया था, जबकि हम कैसे ले रहे हैं, डाइल्यूट और हीट करा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर एसिटिक एसिड प्लस में एथेनॉल मिल जाता है। यानी जिनका यूज हमने एस्टर बनाने के लिए किया था, अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं तो ये वापस से हमको एथेनोइक एसिड और एथेनॉल मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जो एस्टरीफिकेशन है कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या हो सकता है, ये रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल एस्टर बना सकते हैं और एस्टर वापस से एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बना सकते हैं। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पोनिफिकेशन क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है कि एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। एल्कलाइन का मतलब यहाँ पर बेस हमको लेना पड़ेगा, बेस के थ्रू हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसका, एस्टर का। किसका कराएंगे, एस्टर का, तो इसको स्पोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। तो क्या है सोप और क्या है डिटर्जेंट। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है और वहाँ पर ये CO यानी कार्बोक्सिलेट आयन का जो ग्रुप है वो होता है, और साथ में यहाँ पर या तो सोडियम या यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम होता है, कोई भी एक हो सकता है। तो ये क्या है, सॉल्ट है। क्या है कि सॉल्ट है, और किसका सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक कार्बन की एक लॉन्ग चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लॉन्ग चेन हो जाती है। तो देखिए जो लॉन्ग चेन आपको यहाँ इस डायग्राम में दिख रही है, ये इसकी टेल होती है। क्या होती है, टेल होती है ना। और ये जो यहाँ पर इसका हेड है जिसमें COOO और सोडियम या पोटेशियम होता है, ये होता है हेड। ये क्या होता है, हेड होता है। तो जो सोप होती है, डिटर्जेंट होती है, उनमें एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, एक टेल होती है और एक हेड होता है। टेल होती है एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, और यहाँ पर हेड कैसा होता है, यहाँ पर ये आयनिक एंड होता है, और ये आयनिक एंड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि जो ये लॉन्ग चेन है यानी टेल है, कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, जबकि जो हेड पार्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर। ये ओनली किस में, सॉफ्ट वाटर में ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है, और इनइफेक्टिव होती है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। अभी आगे देखेंगे कि हार्ड वाटर में क्यों होती है। डिटर्जेंट आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट होते हैं, सल्फोनेट मतलब यहाँ पर क्या है कि जहाँ हमने यहाँ देखा था इस तरह से लॉन्ग चेन है, तो यहाँ पर जो COO है, यहाँ पर जहाँ सोडियम और पोटेशियम होते हैं सोप में, तो यहाँ पर अमोनियम या फिर यहाँ पर HSO3, ठीक है, इस तरह के आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सल्फोनेट आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सल्फोनेट, अमोनियम या सल्फोनेट हो सकते हैं, किन में, डिटर्जेंट में, ठीक है। तो डिटर्जेंट में अमोनियम या सल्फोनेट होते हैं, जबकि जो सॉप होती है उनमें पोटेशियम और सोडियम होते हैं।
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन दोनों में सेम ही है। दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड वाटर। तो ये सॉफ्ट वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं और हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं। एन आयोनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जैसे हमने कहा कि वाटर सॉल्युबल, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक, जो कि कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कंस्टिट्यूट विद सॉप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल, ये रही आपकी सॉप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। अब देखो क्लीनाइजेशन एक्शन ऑफ सॉप, ये जो किस तरह से क्लीन करता है सॉप वो देखते हैं हम। मोस्ट डर्ट इज ऑयली, कैसी होती है, ऑयली होती है ना। जितनी भी डर्ट होती है जनरली ऑयली होती हैं, है ना। और देखिए एक कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पर, लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सामान होता है वो सामान में घुलता है। देखिए जो हमारी ऑयल होती है उसका जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, उसकी स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होती है। वो भी क्या है, फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। उनमें भी इसी तरह से एक लॉन्ग चेन होती है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का फाइनल ग्रुप होता है। ऑयल्स के अंदर भी ये होता है। तो और हमारी सॉप और डिटर्जेंट है उनके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है ना। तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विद डर्ट। तो जो सॉप होती है उसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, वो डर्ट के साथ अटैच, यानी कि जो ये लॉन्ग चेन वाला पार्ट है। वाइल द आयोनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जो आयोनिक पार्ट यानी हेड पार्ट है वो किससे सराउंड हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से। किस सराउंड होता है, वाटर। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। जो एक रेडियल स्ट्रक्चर इससे बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। जैसा कि आपके सामने ये रही मिसेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका टेल वाला पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है। ये किसके साथ अटैच हो गया है, डर्ट के साथ अटैच हो गया है। किसके साथ अटैच हो गया है, डर्ट के साथ अटैच हो गया है। और यहाँ पर क्या होता है, जो हेड पार्ट है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंडेड कर देते हैं। अब जिस कारण क्या है, बबल बन जाता है। आप देखते भी होंगे कपड़े जब आपने क्लीन किए होंगे तो हाँ इस तरह से बबल बन जाता है बीच में। ये चारों ओर इसके क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हैं। क्या है ये यहाँ पर पूरे वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो हेड पार्ट है यही क्या है, वाटर में डिजोल्व होता है, बाकी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जब वाटर यहाँ पर जो डर्ट को क्लीन किया जाता है तो मिसेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एन इमल्सन इज थस फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल। द क्लॉथ नीड टू बी मैकेनिकली एजिटेटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ। अगर हम चाहते हैं कि डर्ट पार्टिकल क्लॉथ से रिमूव हो जाए तो हमको क्या करने का पड़ेगा, हमको क्लॉथ्स को मैकेनिकली एजिटेट यानी कि हमको रगड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है स्कम। स्कम क्या है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट हैं ये सॉप के मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का। और इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कम। थस ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लीनिजाइजेशन यूज ऑफ डिटर्जेंट ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इनसॉल्युबल होने के कारण जो क्लीनाइजेशन की एक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है। यूज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड थस क्लॉथ्स गेट क्लीन। और यहाँ पर जब हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर वो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्लॉथ जो है वो इजीली साफ़ हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर एंड हो जाता है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप एक बार देख सकते हो। हाउ एन एटम ऑफ कार्बोनेट एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जो कार्बन का एटम और नोबल गैस कैसे कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, गेन
या डोनेट करके क्या कर सकता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, आपको वाटर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि H2O की, जो कि आप इजीली यहाँ बना सकते हो, है ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, इस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये हाइड्रोजन है। इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और इसके पास बाकी लोन पेयर होते ही हैं। तो ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वाटर की, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो, आपने देखा होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा होगा। एक यहाँ पर कैटेनेशन है कि जो कार्बन है अदर जो कार्बन एटम है उसके साथ किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और काफ़ी लॉन्ग कंपाउंड्स बना लेता है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ कार्बन से कंपाउंड बना सकता है, इसको हम कैटेनेशन कहते हैं। द केरोसिन गैस स्टोव यूज टू एट होम इज इनलेट फॉर एयर गिव रीजन, यहाँ पर केरोसिन और जो यहाँ पर गैस है वो स्टोव में यूज़ की जाती है एट होम, इनलेट फॉर एयर, है ना, मतलब एयर को जलाने के लिए। यहाँ पर ये जलते हैं ईंधन के रूप में, यानी कि जो फ्यूल के रूप में, किसके यूज़ में, यहाँ पर हम फ्यूल के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन एक अच्छा फ्यूल है। चाहे पेट्रोल हो, केरोसिन, इन सभी में क्या होता है, कार्बन है, और अगर इसको एयर मिले तो कार्बन जल सकती है, जिसे हम बायोगैस में भी देखते हैं, मैथेन गैस होती है। तो इसका यूज किया जाता है हमारे उसमें भी, गैस सिलेंडर्स जो होम होते हैं उनमें भी ये यूज में आता है। वह राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल बाय अ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन है C2H5OH, यानी कि जो एथेनॉल है ना, उसका क्या किया गया है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराया गया है। यहाँ प्रेजेंस है कंसनट्रेटेड H2SO4 की है, कंसनट्रेटेड H2 से हम क्या करें, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर H2 निकल जाएगा और बनने वाला फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो ये हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथीन का फॉर्मेशन यहाँ होता है। राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोपेन, प्रोपेन में आपको क्या बताना है, कोवलेंट बॉन्ड के नंबर बताने हैं कोवलेंट बॉन्ड के। तो वो इस तरह से है, हम यहाँ लिख सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला प्रोपेन का, ठीक है। CH3 यहाँ पर अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड देखना चाहो, आपको ये पहले जनरली पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ये एक हाइड्रोजन, 2, 3, बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस तरह से, और ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ क्या करने हैं, हमको यहाँ पर गिनने हैं कितने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10। तो प्रोपेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, यहाँ पर 10 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर केमिकल कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है उनमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखा गया, राइट द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, कीटोन के फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला पूछा है। कीटोन का फर्स्ट मेंबर होता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम है प्रोपेनॉन, IUPAC में प्रोपेनॉन। और बात करें इसे हम फेमस नाम इसका एसीटोन भी है, तो एसीटोन भी इसका एक फेमस नाम होता है। ऐसे काफ़ी सारे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हो आप ना। वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ वाटर इज़ सॉफ्ट बाय यूजिंग सॉप, हाँ चेक कर सकते हो कि हम जानते हैं जो सॉप है वो सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करती है, यानी इफेक्टिव होती है, हार्ड वाटर में नहीं हो, तो हमें बता सकते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन कंटेनिंग 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको एल्काइन बताना है, याद रखना, जिसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है
ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर हम एल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखें तो होता है C2H2N-2 होता है, ठीक है, ये होता है। आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन इसमें कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए यहाँ पर, 10 होने चाहिए। ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये N है, ठीक है। हाइड्रोजन आपको कितने होने चाहिए, 10। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अगर आपको 10 दिया हुआ है, 10 इक्वल टू आपके दिया गया है 2N-2 से, है ना। 2 इधर लेके आओगे आप, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2N इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2N इक्वल टू 12। ये 2 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और N इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी कि 6 आ जाएगा। तो इसका अगर बात करें तो जाएगा 6 तो हो जाएंगे कार्बन और 10 हो जाएंगे हाइड्रोजन। अगर 6 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब ये कौन सा बनेगा, तो बन जाएगा हेक्साइन। क्या बन जाएगा, ये हेक्साइन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना, तो क्या था, C6H10। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे, ये सपोनिफिकेशन हमने देखा था कि जो एल्कलाइन जो होता है ना, केमिकल इक्वेशन भी आपसे पूछी गई है। तो जो एस्टर होता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, किसके साथ होता है यहाँ पर, ये एल्कलाइन के साथ होता है, यानी कि NaOH के साथ आप कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इस तरह से CH3COOH प्लस में यहाँ पर CH3CH2OH एथेनॉल मिल जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न यहाँ पर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना आयन है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। कोई भी आयन का फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड में नहीं होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पर बॉन्ड में नहीं होता है, इसीलिए क्या नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कर पाते हैं। स्पेसिफाई द कंडीशन इन विच एथेनॉल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एथेनोइक एसिड, राइट द केमिकल। तो हम क्या करें यहाँ पर, एथेनॉल का क्या करें, ऑक्सीडेशन करेंगे, CH3CH2OH। इसका अगर हम क्या कराते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो कि हम जनरली किससे कराते हैं, KMnO4 जनरली हम लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और हमको क्या मिलता है यहाँ पर, CH3COO एसिड, जो कि क्या है यहाँ पर, एथेनोइक एसिड है। तो KMnO4 या फिर K2Cr2O7 भी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइजेशन एसिड, है ना। तो आपको ये बताना और कुछ नहीं। डिफाइन आइसोमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर ब्यूटेन। ब्यूटेन के आपको 2 आइसोमर्स बताने हैं, और ये भी बताना है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म में ये क्या होता है कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड जिनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, है ना। अगर इफ स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमर कहलाते हैं। और जो ये फिनोमिना है ये क्या कहलाती है यहाँ पर, आइसोमेरिज्म कहलाती है। यहाँ पर आपसे ब्यूटेन के आइसोमर पूछे हैं, तो एक तो देखिए ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और एक यहाँ पर आपका हो जाता है CH3 CH, यहाँ एक CH3 और इस तरह से एक CH3 हो जाता है। ये यहाँ पर ब्रांच्ड ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट जो चेन है वो वाला ब्यूटेन। ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है। तो ये आपके आइसोमर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें यानी कि HCOOH में आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है। तो इसमें हम जानते हैं कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद होता है HCHO में कौन सा है, तो HCHO की अगर हम बात करें तो इसमें है एल्डिहाइड। हमको पहचानना है कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बात करें CH3 में यहाँ पर ब्रोमो, अगर इसका नाम देखें तो ब्रोमोमेथेन है। क्या है इसका नाम, ब्रोमोमेथेन,
मेथेन। आपसे पूछा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ब्रोमीन है। क्या है यहाँ पर, ब्रोमीन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है C10H21OH, तो OH किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए। किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। सभी के हमने यहाँ नाम बता दिए। तो ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। जैसे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, राइट एनी 2 कैरेक्टर्स फीचर ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज यूजिंग 1 एग्जाम्पल। आपको बताने कि होमोलोगस सीरीज क्या है, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहता है और कार्बन के नंबर से इंक्रीज होते जाते हैं, वो आपको बताना है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। तो सॉप एंड डिटर्जेंट में हमने कहा था कि सॉप जो होती है ओनली सॉफ्ट वाटर पर वर्क करती है। किन पर करती है, सॉफ्ट वाटर पर वर्क इफेक्टिव होती है, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर पर क्या होते हैं, डिटर्जेंट हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों वाटर्स पर इफेक्टिव होती है। ये होते हैं अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं, जबकि सॉप जो होते हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसके डिफरेंस भी बता सकते हो, है ना। ये इनके डिफरेंस हैं। और बाकी ये कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके लिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड, बेसिस ऑफ एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, और टेस्ट वगैरह आ जाता है, या फिर हम बात करें वाटर में सॉल्युबिलिटी आ जाती है, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन है, सोडियम के साथ किस तरह की रिएक्शन होती है ना, जैसे कंसनट्रेटेड एसिड के साथ किस तरह की रिएक्शन होती है, वो आ जाता है। तो ये इनके साथ हो जाते हैं। An organic compound A is used to preserve it in pickles and has molecular formula C2H4O2. This compound react with ethanol and forms sweet smelling compound. Sweet smelling compound मतलब एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है C2H4O2 है, और इसका यूज प्रिजर्वेटिव में भी किया जाता है। तो ये बता रहे हैं CH3COOH के बारे में, है ना, क्योंकि एथेनॉल के साथ भी क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। तो सिंपल सा है। एक कंपाउंड आप बताना है, केमिकल इक्वेशन आपको बतानी है, तो सिंपल सा केमिकल इक्वेशन है ये CH3COOH प्लस CH3CH2OH, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है यहाँ पर CH3COOCH2CH3, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट एंड टू यूजेस कंपाउंड ऑफ बी, यहाँ पर यानी कि एसिटिक एसिड का हम टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, मतलब घर पर यूज़ करते हैं, विनेगर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, और इसका रिएजेंट्स के यूज में भी हो जाता है लैब में। हाउ कैन विनेगर ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड ए, कंपाउंड ए है ना, ये राइट एंड टू यूज ऑफ बी यानी कि एस्टर के यूजेस पूछे हैं, सॉरी, है ना, वो आपको बताना है। एस्टर के यूजेस काफ़ी सारे हैं, हम इससे एथेनॉल और अल्कोहल भी बना सकते हैं। और अगर हमको फूड में अच्छी स्मेल रखनी है, अच्छा महके हमारे फूड, तो उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कह रहे हैं। तो इसके साथ जब रिएक्शन होती है यानी कि एथेनोइक एसिड की, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सी गैस ली होती है, तो CO2 यहाँ पर रिलीज होती है। हाउ कैन विनेगर ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड है, यानी कि एथेनोइक एसिड से विनेगर कैसे मिलता है, तो उसका 5 से 8% जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, वो क्या होता है, विनेगर होता है, यानी कि उसमें हमको वाटर का मिक्स करना पड़ेगा, बन जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।